अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रियाज़ और आप देख रहे हैं मोबाइल डॉक्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी अपनी सोल्डिंग आयरन से परेशान हैं और आपका सोल्डिंग आयरन जो है वो जल्दी ख़राब होता है और उसका बेल्ट इसी तरह जल्दी ब्लैक होके ख़राब हो जाता है और अच्छा काम नहीं करता, आप उसे बारीक से बारीक जंपर नहीं लगा सकते, उससे आप ग्राउंड की पॉइंट जो है उसको अच्छी तरीके से सोल्ड नहीं कर पाते, उससे आप चार्जिंग पोर्ट नहीं उतार के वापस लगा सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा कि किस तरह आपने एक सोल्डिंग आयरन को किस तरह आपने सेट कर देना है। जिस तरह आपको पता ही है कि हम हार्डवेयर गन को जब यूज़ करते हैं तो उसका एयर और हीट आपने एडजस्ट करना होता है, उसी तरह आपने सोल्डिंग आयरन की भी कुछ टिप्स है। अगर उसके मुताबिक आप अपना सोल्डिंग आयरन रखते हैं तो आपका सोल्डिंग आयरन जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा और इंशाल्लाह बहुत देर तक काम करेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। जिस तरह आपको पता ही है कि मैंने बहुत से वीडियो बनाई है सोल्डिंग आयरन के बारे में कि उसके ज़रिए आप किस काम कर सकते हैं, कौन सा काम कर सकते हैं। आप उसके ज़रिए सोल्डिंग आयरन के ज़रिए किसी भी मोबाइल का चार्जिंग पोर्ट आसानी के साथ प्रोफेशनल तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं और आप बैटरी टर्मिनल भी रिप्लेस कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं सोल्डिंग आयरन की मदद से। तो वो किस तरह किया जाता है वो सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम कौन सा सोल्डिंग आयरन यूज़ करते हैं। ये कोई प्रोफेशनल सोल्डिंग आयरन नहीं है जो मार्केट में मिल जाता है, आपको 200-250 में मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसमें एक छोटा सा लाइट दिया होता है ताकि आपको पता चले कि आपका सोल्डिंग आयरन जो है वो चल रहा है। तो इसमें ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं यूज़ करता हूँ, ये जो बेल्ट आता है मार्केट में 70-80 रुपये का मिल जाता है, ये बेल्ट है। और जो एलिमेंट में यूज़ करता हूँ वो ये वाला एलिमेंट है जो मार्केट में मिल जाता है 200 वोल्ट का और 30 वाट का ये एलिमेंट है। ये बहुत आसानी से, तो आपको पता ही है कि ये आपने पहले से भी यूज़ करते होंगे। ये जो मैं सोल्डिंग आयरन यूज़ करता हूँ और ये जो बेल्ट है और ये जो एलिमेंट, लेकिन फिर भी आपका जो सोल्डिंग आयरन है वो जल्दी ख़राब होता है, आपका बेल्ट जल्दी ख़राब होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि किस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सेट कर देना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक ऐसा ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपका ये जो बेल्ट है उसका ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, जल्दी ये ब्लैक कलर का नहीं होगा, आपका काम भी बहुत अच्छा करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ये अपना जो बेल्ट है इसको उतारते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसा करें कि जब भी आप सोल्डिंग आयरन के कुछ काम करते हैं, कुछ पॉइंट्स जंपर करने की कोशिश करें, रिपेयर करते हैं, तो आप तभी अपना सोल्डिंग आयरन ऑन कर रहे, ठीक है जी, ऑन रखें। ये पहला ट्रिक से जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि जब आप उसकी यूज़ नहीं करते तो जब भी आपका सोल्डिंग आयरन अगर ऑन है वो बिजली पे लगा हुआ है तो उससे क्या होगा कि आपका बेल्ट जो है वो ज़्यादा हीट होने से वो जल्दी ख़राब होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप ये जो आपके पास ये फिरोज़ा पेस्ट आता है जो PPD पेस्ट वे कहते हैं, ये जब भी आप यूज़ करते हैं अपनी सोल्डिंग आयरन के लिए या कोई भी पॉइंट्स या आप वो उसका धुआं सर्किट पे शॉर्ट किलर के ज़रिए उसके लिए आप यूज़ करते हैं तो उससे भी आपका बेल्ट जो है जल्दी ख़राब होता है। तो आपने क्या करना है, जब भी आप इस तरह बिरोज़ा यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपने अपना बेल्ट सॉफ कर देना है, ठीक है। सॉफ किस चीज़ से करना है वो भी आपको बताऊंगा और सोल्डिंग आयरन के लिए आप कौन सा पेस्ट यूज़ करें वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कोई भी प्रोफेशनल पेस्ट नहीं है, वो जो लोकल मार्केट में मिल जाता है ये वाला पेस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम करता है। बस एक लास्ट में आपको ट्रिक बताऊँगा, वो आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका बेल्ट 100% आपका बेल्ट बिल्कुल अच्छा काम करेगा, ठीक है। अभी मैं आपको प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपके सामने ये बेल्ट लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा बाहर निकालें, ठीक है। दोनों तरफ से स्क्रू हम अच्छी तरीके से आपने
टाइट करके रखना है, ठीक है। अब आपके साथ एक ट्रिक ये है कि आपने इसी तरह अपने सोल्डरिंग आयरन को रखना है, ठीक है। दोनों जो स्क्रू ड्राइवर है उसको बीच में आपने इसको क्या कर देना है, ऊपर की तरफ आपने पोर्ट कर देना है, ठीक है। आपने क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपने इसी तरह आपने यूज़ नहीं करना। अगर आप इसी तरह यूज़ करते तो आपका जो पॉइंट है आप वो तो जंपर कर पाएंगे, लेकिन इस तरह अगर आपके पास कोई चार्जिंग पोर्ट आता है, ये मैं अभी आपके सामने इस चार्जिंग पोर्ट को उतार के दिखाऊंगा कि इसको किस तरह उतारते हैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से। ये टर्मिनल भी आपको उतार के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने इसी तरह रखना है, ठीक है। जिस भी पोजीशन पे आप रखना चाहें, लेकिन आपने इसी पोजीशन पे रखना है, ठीक है, ताकि इसके और इस तरह आपने सोल्डरिंग आयरन ये जो और ट्वीज़र है, ट्वीज़र की मदद से आपने इस तरह आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है, ठीक है। इसके नुकीली वाले पॉइंट्स को आपने क्या कर देना थोड़ा सा, ठीक है जी। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये ट्रिक्स जो है कोई भी आपसे शेयर नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट में एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए इससे क्या होगा कि आपका पॉइंट जो है वो पूरा जो है सर्किट पे लग जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अभी साइड से आप देख लेंगे कि यहाँ पे पूरा लग जाता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका पॉइंट अच्छी तरीके से सोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट अच्छा होगा। ये देखिए ये कितनी जल्दी से मैं इसको सोल्ड कर रहा हूँ। ये देखिए कोई भी पॉइंट हो, कोई भी चीज़ हो, वो जल्दी यहाँ से सोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए और एक और मैं सोल्डरिंग वायर कौन सा यूज़ कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आप बोलेंगे कि सोल्डरिंग वायर का कमाल है। सोल्डरिंग वायर में भी मार्केट से वो पतला वाला जो जंपरिंग के लिए यूज़ होता है वो भी मैं यूज़ करता हूँ, और जो 0.07 mm का आता है वो भी यूज़ कर रहा हूँ। वो दोनों मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। अभी ये तो हो गया। अभी क्या होगा, अभी भी आपका बेल्ट जो है वो जल्दी ख़राब होगा, ठीक है। वो क्यों, वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत से दोस्तों ने बताया कि सोल्डरिंग आयरन के बारे में तफसील से वीडियो बनाई, क्योंकि अभी मैं अगर 20 मिनट वेट करूँ ना, 20 मिनट के बाद ये मेरा जो बेल्ट है ना ये ब्लैक हो जाएगा, पूरा ब्लैक हो जाएगा। फिर उसको क्लीन करूँगा तो वापस ब्लैक हो जाएगा, फिर क्लीन करूँगा फिर वापस ब्लैक हो जाएगा। काम तो बहुत अच्छा करेगा लेकिन जल्दी ख़राब होगा। और आपने इसको क्लीन किस चीज़ से करना है वो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपने इस तरह टिश्यू लेना है, ठीक है। टिश्यू से ये क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैंने अभी इसको क्लीन किया, वापस ये ब्लैक कलर का हो गया, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, ठीक है। अभी एक और ट्रिक यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये देखें, आप देख रहे हैं, मैं अभी इसको क्लीन करूँगा, ये क्लीन नहीं हो रहा, क्लीन हो के वापस ब्लैक हो जाएगा। अगर या इसी तरीके से अगर ये 5 दिन भी चलेगा ना, तो उसके बाद ये बेल्ट किसी काम का नहीं होगा। फिर इससे आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी जंपर नहीं लगा पाएंगे, कोई भी इस तरह ग्राउंड के पॉइंट आप सोल्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये ब्लैक होके अभी फिर ये जो सोल्डरिंग वायर है ना ये नहीं पकड़ेगा, ठीक है। इसी तरह हो जाएगा। जो ये पुराना वाला है मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे ये तो 3-4 मंथ अभी आसानी से गुजार देगा। ये देखिए अभी ये इस बेल्ट का आप देख सकते हैं कितना ब्लैक हो गया है। अभी ये सोल्ड होने की लायक नहीं था, लेकिन इस बेल्ट ने तकरीबन 3 मंथ से मैं यूज़ करता हूँ, और अभी जब चेंज होने का टाइम आ गया तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ। तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने ऐसा करना है कि आपने अभी थोड़ा सा ये स्क्रू खोल लेना है, ठीक है, ठीक है जी।
और आपने बेल्ट सबसे पहले आपने जितना लंबा हो सके आपने रखना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इतना लंबा रखें, ठीक है। इससे भी आप लंबा रख सकते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, इसी पोजीशन पे आप रखें, ठीक है जी। अभी मैं इसको क्लीन करता हूँ, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा क्लीन हो जाएगा फिर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी तरह आपने रखना है। देखिए अभी क्लीन हो गया, अभी इंशाल्लाह ये ब्लैक नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, अभी आपने थोड़ी देर वेट करना है ताकि ये अपनी हीट पे जो टेम्परेचर है उस पर एडजस्ट हो जाए, क्योंकि पहले से बहुत हीट हो रहा था। और अभी आपने चेक करना है कि ये ग्राउंड के पॉइंट सोल्ड करता है कि नहीं करता, ठीक है। अभी भी ग्राउंड के पॉइंट वैसा ही सोल्ड कर रहे हैं जैसे पहले सोल्ड कर रहा था, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको लंबा रखें तो यहाँ पर हीट कम से कम रखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, ठीक है। 400 तक टेम्परेचर यहाँ पे होता है। तो आपने इसको लंबा रखना है ताकि यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर ना रहे, क्योंकि आपका जो सोल्डिंग आयरन है वो 300 तक जो है वो ख़राब नहीं होता। उससे ऊपर अगर आप रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको लंबा रखना है, जितना लंबा हो सके। अगर आपका सोल्डिंग आयरन फिर काम नहीं करता अच्छा, यहाँ से ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये देखिए यहाँ से इसका पॉइंट अगर सोल्ड नहीं होता, सोल्डिंग के लिए कोई मसला देता है या अच्छा सोल्ड नहीं होता, पॉइंट अच्छा सोल्ड नहीं करता। ये मैं ग्राउंड की पॉइंट आपके सामने सोल्ड करते जा रहा हूँ और कितना अच्छा ये सोल्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी आपके सामने ये चार्जिंग पोर्ट आसानी के साथ उतार के दिखाऊंगा, ठीक है। और अगर काम नहीं करता तो थोड़ा सा आपने इसको कम कर देना है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा कम करें। अगर जिस पोजीशन पे आपका सोल्डिंग वायर अच्छा काम करे और लंबा भी हो, उसी पोजीशन पे आपने रखना है। उसका फ़ायदा यही होगा कि आपका बेल्ट जल्दी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आपके सामने मैं इसका ये उतारूँगा। वीडियो को मेरे ये देखें अभी आसानी से उतर गया है, ठीक है। तो यही ट्रिक था। इसी तरह आपने अपने सोल्डिंग वायर को रखना है, इंशाल्लाह आपका सोल्डिंग वायर अच्छा काम करेगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में, इस मसले के बारे में ज़रूर मेरे साथ डिस्क्रिप्शन में डिस्कस कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।